हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट। देखिए, हम इसके बाद हाइड्रोजन आबंध पढ़ेंगे। ये एक टॉपिक है जो धीरे धीरे अगुड़, इसे हम देख लेते हैं। उसमें इंटर एटॉमिक में आता है ये हम इसे कैसे देखते हैं। उसके बाद हम इंटर मॉलिक्यूलस, क्योंकि इंटर एटॉमिक के सारे बॉन्ड हमने पढ़ चुके हैं, अब हमें इंटर मॉलिक्यूलस में पढ़ना है। और उसमें हम सबसे पहले हाइड्रोजन आबंध भी पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो उसके पहले हम डाइपोल मोमेंट देख लेते हैं। देखिए, डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं, और म्यू इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू आर। ये फिजिक्स से निकाला गया है। यहाँ पे हम एक ध्रुव लेते हैं, एक ध्रुव लेते हैं, वहाँ पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि इधर माइनस प्लस, और ये दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी होती है आर। यहाँ पे हमने क्यू चार्ज लिया है, और यहाँ पे अगर डाइपोल मोमेंट निकालते हैं तो हम इसे बोलते हैं क्यू आर। ये होता है डाइपोल मोमेंट फिजिक्स से, इसे ही हमें इसका फार्मूला होता है ये। अब देखिए, डाइपोल मोमेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब कि जो यौगिक होगा वो पोलर होगा, यानी ध्रुव उसमें होगा। और जब ये इक्वल टू जीरो हो जाता है तो यहाँ पे नॉन पोलर होता है। तो भाई, हम अलग अलग यौगिकों में देखते हैं कि कौन पोलर आता है और कौन नॉन पोलर आता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो हम दो प्रकार से इसे ले सकते हैं। एक होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और एक हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो अगर हमें होमो यानी होमो का मतलब या तो बायोलॉजी हो गया या केमिस्ट्री में, अगर होमो शब्द आ जाता है तो होमो का मतलब होता है समान। तो हमें समान एटम के मॉलिक्यूल्स लेना है, जैसे H2, N2, O2, ये सभी क्या है, इसमें H2, N2, ये H2 मॉलिक्यूल्स है, वो दो हाइड्रोजन से मिलकर बना, यानी दो समान एटम से मिलकर बना। तो ये हो गए होमो एटॉमिक के। अगर हम हेट्रो में लें, हेट्रो का मतलब हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, यानी जो एटम्स होंगे वो अलग अलग होंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने HF ले लिया, HCl ले लिया, तो ये सभी किसके उदाहरण हैं, हेट्रो एटॉमिक के। अब यहाँ हम डाइपोल देखते हैं कि कहाँ पे डाइपोल का मान क्या आता है, तभी तो हम बोलेंगे कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। अगर हम हाइड्रोजन यहाँ पे बनाते हैं तो देखिए, यहाँ पे बॉन्ड की साझेदारी होती है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है कि किसी के पास मतलब चला जाता है या कोई अपनी तरफ खींच लेता है, कोई दे देता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो दोनों की जो ये समान है, एनर्जी है वो भी समान है, और ये इसमें ये विद्युत धनात्मक तत्व हैं दोनों। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब कि ये जो म्यू का मान होगा वो जीरो होगा, और जीरो होगा तो जो होमो ये सभी H2 मॉलिक्यूल हैं ये नॉन पोलर होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई डाइपोल ही नहीं आ रहा है। H2 या N2 हम कोई लें, लेकिन जैसे ही हम HF लेते हैं, HF, यहाँ से पता है कि हाइड्रोजन पे पार्शियली प्लस आता है और इस पे पार्शियली माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, इधर प्लस है इधर माइनस है। तो यहाँ देखिए डाइपोल बना है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो म्यू का मान है वो नॉट इक्वल टू जीरो, यानी हम इसको अगर निकालेंगे तो कुछ ना कुछ मान आएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स ये होगा पोलर, यानी ये ध्रुवीय होंगे, और जो H2, N2, O2 हैं ये अध्रुवीय होते हैं, अध्रुवीय। तो ये हो गया डाई एटॉमिक में हमने ले लिया।
यहाँ पे देखिए जो म्यू का मान था वो नॉट इक्वल टू 0, यानी हम HF या HCl कोई भी लेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ म्यू का मान आएगा। डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से दिखाते हैं, यहाँ पे मान आएगा तो वो ध्रुवीय है, और यहाँ पे 0 आ रहा है। वैसे हम N2 का भी लेंगे O2 को, क्योंकि इनमें जो एनर्जी वो समान है, तो ऐसा है नहीं कि कोई अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा और कोई इलेक्ट्रॉनों को दे देगा, तो इसीलिए यहाँ पे कोई ध्रुव नहीं बनता है। ध्रुव बनने के लिए दो पोल होने चाहिए, यानी दो अपोजिट पोल बनने चाहिए। जैसे अगर हम एक मैग्नेट लेते हैं तो उसमें नॉर्थ साउथ होता है, तो हम बोलते हैं कि एक दो ध्रुव उसमें बना है, नॉर्थ और साउथ। वैसे ही जब हम यहाँ पे ले रहे हैं HF मॉलिक्यूल, तो इसमें देखिए प्लस और माइनस बना है, यानी दो ध्रुव बना है, तो इसी को हम बोलते हैं द्विध्रुव गुण। यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, तो इसे हम अध्रुवी बोलेंगे और इसे ध्रुवी बोलेंगे। अब देखिए हम डायटॉमिक देख लिया, अब हम ट्राइटॉमिक में देखते हैं कि ध्रुवक कितना होता है। हमें यही से तत्व दे देंगे और तत्व दे देता है, पूछा जाता है कि यहाँ पे ध्रुव आगुण है कि नहीं है, या एटॉम पोलर है कि नॉन पोलर है, जो भी यौगिक दिया गया है। अब देखिए हम देखते हैं ट्राई एटॉमिक। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम ले लेते हैं BeF2। यहाँ से बेरियम की वैलेंसी 2 होती है और एक क्लोरीन की -1, इसीलिए हमने 2 लिया है। अब हम इसकी संरचना बनाते हैं। देखिए ये Be लिख दिया और एक तरफ हमने फ्लोरीन जोड़ दिया इधर, एक तरफ हमने फ्लोरीन जोड़ दिया इधर। फ्लोरीन अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, तो ये बेरियम से इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा अपनी तरफ, तो यानी यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे तो प्लस होगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, यहाँ भी इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें डाइपोल मोमेंट तो वो हो जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों यहाँ से अगर हम बी का निकालें कि इस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट क्या है, तो देखिए ये इधर तीर जा रही है और ये इधर तीर जा रही है। तो जब हम इस यौगिक का निकालते हैं तो दोनों एक दूसरे को मैग्नीट्यूड को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है, क्योंकि ये तीर इधर है और ये तीर इधर है, दोनों अपोजिट साइड में है, यानी यहाँ पे कोई ध्रुव बनेगा ही। ये इधर चला जा रहा है और ये इधर चला जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है वो 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन हो जाता है दोनों का। इसीलिए ये ट्राई एटॉमिक के मॉलिक्यूल्स थे और इसमें डाइपोल मोमेंट 0 था। डाइपोल मोमेंट 0 है तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे, यानी यहाँ पे ध्रुव का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब देखिए हम टेट्रा एटॉमिक लेते हैं। टेट्रा एटॉमिक जैसे हमने ले लिया अमोनिया NH3, तो हमें पता है नाइट्रोजन की संरचना HH और इस पे एक होता है लोन पेयर, और लोन पेयर ये अधिक यहाँ से रिपल्सन करता है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनों को खींच के रखता है। तो ये देखिए यहाँ से हाइड्रोजन से शिफ्ट हो रहा है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है और यहाँ से ऐसे शिफ्ट हो रहा है। तो देखिए इधर नीचे तीर है और 3 एरो है और ऊपर एक ही एरो है, तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होगा वो हम निकालेंगे, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर एक एरो ऊपर रहती एक नीचे रहती तो हम कहते हैं कि ऊपर नीचे दोनों रिजेक्ट हो गया या लेफ्ट राइट दोनों रिजेक्ट हो गए। लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे से इतने सारे जा रहे हैं और ऊपर एक ही है, तो एक इसको रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन ये सभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई अपोजिट नहीं है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो म्यू का मान है वो 0 नहीं होगा, तो जब म्यू का मान 0 नहीं है तो ये जो मॉलिक्यूल्स होगा वो पोलर होगा। तो ये हो गया द्विध्रुव आघूर्ण हम कैसे देखते हैं। तो यहाँ से हम द्विध्रुव आघूर्ण देख सकते हैं और वहाँ से बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, इसके मान पे ही निर्भर करता है। तो आज हम वही हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है और किन अणुओं के बीच बनता है और हाइड्रोजन बॉन्ड हम किसे कहते हैं। तो आज हाइड्रोजन बॉन्ड से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे हम, ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चंस अगर बोर्ड्स में डिफिनेशन या कुछ आती है तो वो भी लिख लेंगे कि
हाइड्रोजन बॉन्ड के कितने प्रकार होते हैं और किन तत्वों के बीच बनता है, और कुछ बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से MCQ भी आते हैं कि हाइड्रोजन आबंध पे बहुत सारे MCQ आते हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं। ऑल कंसेप्ट क्लियर हाइड्रोजन बॉन्ड का। फिर उसके बाद ये केमिकल बॉन्डिंग लगभग 1-2 वंडर वॉल्स एंड लंदन फोर्स बचा हुआ है। उसके बाद ये केमिकल रासायनिक आबंध पूरी तरह से हम क्लियर करके पढ़ चुके हैं, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कोई नेक्स्ट चैप्टर। तो आइए हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से पता चल रहा है कि हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन आबंध, यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें हाइड्रोजन जरूर होगा। जिस यौगिक में बन रहा होगा तो यानी हाइड्रोजन होगा, तभी तो उसे हम हाइड्रोजन आबंध बोल रहे हैं। तो ये देखते हैं हाइड्रोजन आबंध किनके किनके बीच बनता है। देखिए हाइड्रोजन आबंध सबसे उच्च ऋण विद्युतीय तत्व जो होते हैं उनके साथ ही हाइड्रोजन जुड़ के हाइड्रोजन आबंध का निर्माण करता है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जब हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल, तो उसमें पढ़ा था कि FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। तो ये इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम है, यानी विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। इन्हीं 3 तत्वों द्वारा जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये जो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये बहुत उच्च ऋण विद्युतीय तत्व हैं, और हाइड्रोजन यानी ऋण विद्युतीय तत्व है। ये इसका मतलब होता है ऋणात्मकता का, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। तो जब भी ये बॉन्ड बनता है, हम ये हाइड्रोजन ले लिए और एक हमने ले लिया फ्लोरीन, और इनके बीच हमें बंध बनाना है। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होते हैं और इस पे माइनस चार्ज होते हैं। तो जब ये जुड़ते हैं आयंस अपने बीच हाइड्रोजन आबंध के द्वारा, तो ये इतना अधिक ऋण विद्युतीय होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पे पार्शियल प्लस आ जाता है और यहाँ पे पार्शियल माइनस, और इनके बीच ये आबंध बनता है। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। देखिए ये जो फ्लोरीन है ये सबसे ऋण विद्युतीय तत्व है, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है, और ये इसीलिए इस पे पार्शियल प्लस आ जाता है और इस पे पार्शियल माइनस आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है तो इस पे माइनस आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है तो इस पे प्लस आ जाता है। तो इसी के बीच अब यही दोनों जब जुड़ते हैं तो इनके बीच हाइड्रोजन आबंध का निर्माण होता है। तो ये जो हाइड्रोजन आबंध का HF के बीच हो सकता है और ऑक्सीजन के बीच हो सकता है। यहाँ पे पार्शियल प्लस आएगा और यहाँ पे पार्शियल माइनस, ये हाइड्रोजन आबंध हो गया। और HNO, ये 3 तत्व हैं ऋण विद्युतीय तत्व जिनके बीच हाइड्रोजन आबंध बनता है, और ये हाइड्रोजन मिलके ही हाइड्रोजन और उच्च ऋण विद्युतीय तत्व के मिलने से हाइड्रोजन आबंध का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और इसके कारण इस पे पार्शियली माइनस, इस पे पार्शियली माइनस और इस पे पार्शियली प्लस आ जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक पाए जाएंगे। तो इन तीन
उच्च ऋण विद्युतीय तत्वों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए हाइड्रोजन आबंध के प्रकार होते हैं। तो हाइड्रोजन आबंध की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं तो हाइड्रोजन आबंध भौतिक गुण, तो ये जो ठोस अवस्था में होता है तो सबसे अधिक या बोले तो मजबूत, और गैसीय अवस्था में कम हाइड्रोजन आबंधिंग होती है, यानी कमजोर। ये इसके फिजिकल गुण होते हैं हाइड्रोजन आबंध के। जो ठोस में जहाँ पे हाइड्रोजन कोई ठोस यौगिक का निर्माण हो रहा होगा वहाँ पे ये 3 ऋण विद्युतीय तत्व होंगे और इनके बीच फॉर्मेशन हो रहा होगा हाइड्रोजन आबंध का, तो वो अधिक मजबूत होगा, और गैसीय में कम होता है और लिक्विड में इन दोनों के बीच में होता है। ये होगा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम इसके देखेंगे कि हाइड्रोजन बंध के प्रकार होते हैं। तो हाइड्रोजन बंध देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन आबंध को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक को हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर और एक को हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। ये पता है हाइड्रोजन आबंध किसका भाग था? ये हमने अभी तक आयनिक कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट पढ़ा था, वो हमने इंटर एटॉमिक का पढ़ा था, और ये होता है इंटर मॉलिक्यूलर, यानी ये अणुओं के बीच बनता है। अब देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर, इसे हम बोलते हैं अंतरा अणु और इसे हम हिंदी में बोलते हैं, इसे हम अंतर बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं अंतरा अणु। देखिए अंतर अणु का मतलब कि इसमें जो हाइड्रोजन आबंध होगा, हाइड्रोजन आबंध दो अलग अलग यौगिकों के बीच होगा। बीच बनेगा, यानी जहाँ पे इंट्रा या अंतर अणु हाइड्रोजन आबंध होगा तो वो अलग अलग यौगिकों के बीच बनेगा, यानी 2 अलग अलग यौगिक होंगे उसमें ये बीच बनेगा। जैसे हम देख लें HF होता है, HF के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये अल्कोहल और वाटर इनके बीच बनता है। इन 2 यौगिकों के बीच HF का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम इन अंतर अणु बोलते हैं। अंतर अणु मतलब 2 अलग अलग यौगिकों के बीच बनेगा। और ये जब हम अंतरा अणु को देखते हैं तो ये किसी एक ही यौगिक के मध्य बनता है। ये किसी एक ही यौगिक के मध्य बीच बनता है, इसे हम बोलते हैं अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध। यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच बनता है, और ये हम बोलते हैं आर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसके एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं आर्थो नाइट्रोफिनॉल,
फिनाइल। ये देखिए किसी यौगिक के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये होता है अंतर अणु का एग्जाम्पल्स। तो ये हो गए हाइड्रोजन आबंध के दो प्रकार के थे, या दो प्रकार से इनके बीच ये बन रहा था। यहाँ पे हमने देखा अंतर अणु और ये अंतराणु। तो अंतर अणु को जो HF का निर्माण अल्कोहल और वाटर के बीच में होता है, तब हम इसे अंतर अणु बोलते हैं, क्योंकि ये एक यौगिक है और ये एक यौगिक है। तो दो अलग अलग यौगिकों के बीच ये HF का निर्माण होता है, तो हम उसे अंतर अणु बोल सकते हैं। और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर्स में देखिए एक ही हमने यौगिक लिया, उसी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो इसे हम ये इसका एग्जाम्पल है आर्थोनाइट्रोफिनॉल, और इसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। देखिए हाइड्रोजन आबंध जो होता है दो नेगेटिविटी के बीच बनता है। यहाँ से हम X ले लेते हैं और यहाँ से यही हाइड्रोजन, मान लीजिए हमने यहाँ पे फ्लोरीन ले लिया और यहाँ पे फ्लोरीन। यही होता है हाइड्रोजन आबंध। हाइड्रोजन आबंध ये जब भी हाइड्रोजन दो उच्च ऋण विद्युतीय तत्वों के बीच आ जाता है, तो उसमें हाइड्रोजन आबंध का फॉर्मेशन होता है। और हाइड्रोजन आबंध को हम ऐसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर द्वारा दिखाते हैं हाइड्रोजन आबंध को। तो ये सभी बातें थी हाइड्रोजन आबंध की, कि हाइड्रोजन आबंध बनता कैसे है और किन तत्वों के बीच बनता है। अगर हाइड्रोजन आबंध की परिभाषा पूछ दे तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आबंध दो उच्च ऋण विद्युतीय तत्वों के बीच जब भी हाइड्रोजन आ जाता है, तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसे हम हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फ्लोरीन और फ्लोरीन, यहाँ पे दो उच्च ऋण विद्युतीय तत्व आ गए और उनके बीच हाइड्रोजन है, तो यहाँ से बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। ऐसे ही H2O के मॉलिक्यूल्स में भी जो H2O होता है, यहाँ पे जब हम इसकी संरचना बनाते हैं तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इससे जो दूसरा होगा यहाँ से ऐसे जुड़े होंगे, ये इधर, फिर ये किसी से बना रहा होगा, फिर ये इससे जुड़ते हैं। तो इस तरह H2O में भी हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। HF में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। फिर नाइट्राइड का हम ले लेते हैं, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये दो ऋण विद्युतीय तत्वों के बीच जब भी हाइड्रोजन आ जाता है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन है वो दो उच्च ऋण विद्युतीय तत्वों के बीच में है, तो यही होता है हाइड्रोजन आबंध। इसे हम डॉट डॉट द्वारा दिखाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं और ये तीन ही तत्वों के बीच बनता है, जो कि तीन तत्व FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। तो ये थी हाइड्रोजन, ये था हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हमने इंटरमॉलिक्यूलर्स में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ लिया। अब हम कुछ टॉपिक्स बचे हैं, जैसे लंदन फोर्स और वैन डेर वाल्स, इनको पढ़ लेंगे। फिर हम क्रम देखेंगे स्ट्रेंथ का, कि कौन बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। तो बाकी का जो केमिकल बॉन्डिंग में जो भी चीज़ें बची हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, और एक और वीडियो में ये केमिकल बॉन्डिंग का सारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जितने भी देखिए हमने केमिस्ट्री स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले तत्वों के बारे में पढ़ा। अब तक तो हमारे पास ज्ञात हैं, तो उनको जोड़ना, तो वो हम जोड़ते हैं आबंध द्वारा। तो हमने पढ़ लिया कि कितने प्रकार के आबंध हैं जो तत्वों को जोड़ के यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं। यही तो चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री स्टार्ट किसी भी बिगनर के लिए, अगर ये दो चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो केमिस्ट्री आसान हो जाती है। देखिए हमारे ह्यूमंस बॉडी में भी मेन आर्गन होते हैं, जैसे हमारा हार्ट हो गया। देखिए हार्ट ही तो मतलब जीवन है, वही तो ब्लड को पंप करता है और सारे शरीर में फ्लो होता है, तो मेन पार्ट है। वैसे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमारे पास पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये दो बोला जाता है केमिस्ट्री की हार्ट है। यानी ये दो चैप्टर
केमिस्ट्री के हार्ट है। ये 2 चैप्टर अगर हम नहीं पढ़ते तो हमें केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगी। अगर हम अच्छे से केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो किसी भी बिगनर्स नाइन्थ से हम शुरू करें, या मान लीजिए हम इधर नहीं पढ़ पाते हैं तो अगर हमें 11 से हमें ऐसा लगता है कि हमें केमिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है तो हमें सबसे पहले इन 2 चैप्टर पे अपनी पकड़ अच्छी बनानी होगी। देखिए, अगर हमें उड़ना है तो हमें सबसे पहले, क्योंकि पायलट भी होता है, अगर उसे उड़ना होता है तो सबसे पहले अपना पूरा पायलट चलाता है तो सीट बेल्ट और अपनी ड्रेसिंग पूरी तैयार करके तब वो उड़ान भरता है। वैसे अगर हमें केमिस्ट्री में उड़ान भरनी है तो हमें सबसे पहले केमिस्ट्री की सारी बेसिक चीज़ों का अपना पकड़ बनानी होगी और उसका कंसेप्ट सारे क्लियर करने होंगे, ताकि हम केमिस्ट्री में अच्छे से उसे पढ़ सके, समझ सके, ताकि केमिस्ट्री बोरिंग ना हो और हमें रटनी ना पड़े। क्योंकि देखिए, केमिस्ट्री हमारे आसपास ही जितने सारे पदार्थ है जो हम यूज करते हैं वही सब तो केमिस्ट्री है। तो अगर हम इसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो ये बोरिंग नहीं होगी और इंटरेस्टिंग तरीके से हम केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे और चीज़ों को लर्न करते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट से